Welcome to the all new vlog of Unveiling Durga Shakshar एपिसोड 4। कल व्लॉग नहीं है, व्लॉग आज है क्योंकि कल और उसके एक दिन पहले यानी कि 25 और 24 तारीख को एक ही तिथि थी, तृतीय तिथि। जब भी नवरात्र 9 दिन के पड़ते हैं तो कोई एक तिथि होती है जो रिपीटेड होती है। तो तीसरा दिन तो हमने मना लिया था माता चंद्रघंटा का, और आज है चतुर्थ और आज है माँ कुष्मांडा का दिन। तिथियां भले रिपीट हुई लेकिन अध्याय हमको वैसे ही करने थे, यानी कि पहले दिन अगर एक अध्याय था तो 1, 2, 1 और फिर कल हमने किए थे 4 अध्याय, और आज हमने किए हैं फिर से 2 अध्याय। कल के 4 अध्याय में हमने देखा कि देवता फिर से पीड़ित हो गए हैं। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों के उत्पात से। देवता पर्वत पर जाते हैं, हिमालय पर्वत पर, वहां पर प्रार्थना करते हैं सोचकर कि अपराजिता देवी ने उनको वरदान दिया था कि जब भी दानवीय बाधा उपस्थित होगी तो वे आएंगी और उनकी बाधाओं को हर लेंगी। जैसे माता हमेशा अपने पुत्रों की रक्षा करती है, हमें कोई भी परेशानी होती है हम माता के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और वे हमारी मदद करती हैं। तो देवता वहां गए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना करी, माँ आई, माँ ने बहुत सुंदर कन्या का रूप लिया, माँ पर्वत पर जाकर के बैठ गई। जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि बहुत ही सुंदर कन्या है और वो हिमालय के पर्वत पर रहती है, तो शुंभ निशुंभ ने एक दूत को भेजा। दूत ने जाकर के देवी से कहा कि वे जो है शुभ या निशुंभ में से किसी एक भी महादैत्य के साथ उनका पाणी ग्रहण कर लें, शादी कर लें। तो देवी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो भी मुझे युद्ध में वरेगा मैं उसी से अपना शादी करूंगी। तो शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन, चंड मुंड ये सारे एक एक करके दैत्य भेजे, रक्त बीज जैसे दैत्य भेजे। रक्त बीज जो दैत्य था, जब भी देवी उसका वध करती हैं, देवी जब भी उसको खड़ग से मारती, शूल से मारती, तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती हैं। रक्त की बूंदें गिरने की वजह से उससे बहुत सारे नए और दैत्य रक्त बीज जैसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए महाकाली ने रक्त बीज का सारा रक्त छीण कर लिया, पी लिया, और इस तरीके से रक्त बीज भी मर गया। अब इसमें समझने वाली बात यह कि रक्त बीज क्या है। ये रक्त बीज वो अनन्य इच्छाएं हैं जो निरंतर एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा, दूसरी खत्म हुई तीसरी इच्छा, तीसरी खत्म हुई चौथी इच्छा। तो जब तक हम शरणागत बनकर के देवी के चरणों में या प्रभु के चरणों में नहीं जाएंगे वो इच्छाएं वैसे ही रहेंगी। और आज हमने किए हैं 2 पार्ट। आज के 2 पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। जय माता दी।